आदिवासी समाज ने रविवार को रांची में आक्रोश महारैली निकालकर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग का पुरजोर विरोध किया। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों ने मोराबादी मैदान से पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम तक आक्रोश मार्च निकाला। फिर वहां महाजुटान हुआ। इसमें पारंपरिक हथियारों के साथ बड़ी संख्या में लोग जुटे। आदिवासी नेताओं, समाज सेवकों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रमुखों ने एक शोर में चताया कि आदिवासी पहचान और अस्तित्व से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा, झारखंड जनजातीय परिषद, आदिवासी मूलवासी सदान अधिकार मंच के नेताओं ने कहा कि कुर्मी समाज कब अनुसूचित जाति की सूची में नहीं रहा। 1931 तक की जनगणना में कुर्मी आदिवासी नहीं। दुंगदुंग स्लेडसन दुंगदुंग ने कहा कि कुर्मी समाज का आदिवासियों से कोई पारंपरिक संबंध नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 1872 से 1931 तक की जनगणना में कुर्मी समुदाय को केवल क्षेत्रीय समुदाय के रूप में दर्ज किया गया था, न कि जनजाति के रूप में। अनुसूचित जनजातियों की सूची 1 दिसंबर 1948 से लागू हुई। इससे पहले कुर्मी समाज ने 1923 से 1930 के बीच करीब 700 आंदोलन किए, लेकिन कभी भी एसटी दर्जे की मांग नहीं की। फर्जी दस्तावेजों से एसटी दर्जा पाने की साजिश। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि कुर्मी महतो कभी आदिवासी नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी खुद को आदिवासी माना। अब फर्जी दस्तावेजों के सहारे एसटी का दर्जा पाने की साजिश कर रहे हैं। आदिवासी पहचान कोई सुविधा या आरक्षण पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा, भाषा, जीवन दर्शन से जुड़ी पहचान है। कुर्मी समाज का इतिहास, भाषा और जीवन शैली पूरी तरह से अलग है। ऐसे में उन्हें आदिवासी का दर्जा देना आदिवासी समाज के अस्तित्व पर हमला है। हम अपने अस्तित्व, पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक संघर्ष करेंगे। कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने का प्रयास संविधान और इतिहास के लिए अन्याय होगा। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आक्रोश महारैली आदिवासी नेता बोले। जेएससीए स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच में सुरक्षा होगी कड़ी, ट्रैफिक रूट में भी बदलाव। डीसी ने रांची में क्रिकेट मैच की तैयारी को लेकर जेएससीए अध्यक्ष सचिव के साथ की बैठक। रांची के धुरुआ में स्थित जेएससीए स्टेडियम में करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मुकाबला होगा। यह क्रिकेट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा। लंबे समय के बाद रांची में क्रिकेट मैच होने की वजह से काफी भीड़ होने की संभावना है। इसे देखते हुए डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने रविवार को जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ साहदेव, सचिव सौरभ तिवारी के साथ मंत्रणा की। उन्होंने खिलाड़ियों के आने, ठहरने सहित मैच की पूरी जानकारी ली। मैच के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। डीसी ने कहा कि खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर स्टेडियम तक पहुंचने वाले रूट को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया जाएगा। टिकट की बिक्री से लेकर मैच तक विशेष व्यवस्था की जाएगी। डीसी ने कहा कि जेएससीए को हर संभव सहयोग किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सके। यह मैच रांची के खेल प्रेमियों के लिए यादगार होगा। इस मौके पर जेएससीए के अध्यक्ष साहदेव ने कहा कि जिला प्रशासन जिस तरह मैच से काफी पहले तैयारियों में जुटा है, उससे इस मेजबानी को यादगार बनाने में सफलता मिलेगी। बैठक में एसएसपी राकेश रंजन, ट्रैफिक एसपी पारस राणा, एसडीओ उत्कर्ष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दिवाली से पहले झारखंड की महिलाओं को मिलेगी खुशियों की सौगात। सभी लाभुकों के खाते में आएगी मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार का कहना है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी महिला को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए इस महीने की किस्त त्योहारों से पहले ही जारी की जाएगी, यानी कि दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की सौगात मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 15वीं किस्त दिवाली और छठ से पहले जारी करने की योजना है। इससे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। त्योहारों से पहले मैया सम्मान योजना की अगली किस्त मिलने से न सिर्फ महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकेंगी, बल्कि त्योहारों के लिए खरीदारी भी आसान हो जाएगी। विभाग की गाइडलाइन के आधार पर होगी राशि की भुगतान। योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जा रही है। आपका आधार बेस्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही सही दी गई हो। ऐसे में आपकी किस्त खाते में आएगी। राजधानी में छठ घाटों पर चलाया गया विशेष सफाई अभियान। छठ महापर्व को देखते हुए रांची नगर निगम राजधानी के सभी जलाशयों की साफ सफाई करवा रहा है। सभी 74 चिन्हित छठ घाटों और उनके संपर्क मार्गों पर विशेष सफाई की जा रही है। रविवार को वार्ड नंबर 7 स्थित जुमार नदी घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जेसीबी की मदद से पूरे मार्ग की गंदगी और मिट्टी हटाकर समतलीकरण किया गया। चढ़ी तालाब, जेल तालाब, कांके डैम, अरगोड़ा, बांधगाड़ी, पुंदा, करमटोली, तेतरटोली,
बटन, जगन्नाथपुर, मधुकम समेत अन्य सभी तालाबों में सफाई कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा आज मुख्य रूप से बड़ा तालाब, सरोवर नगर, कांके डैम, मधुकम तालाब, अरगोड़ा तालाब में जल शुद्धिकरण के उद्देश्य से बृहद स्तर पर फिटकरी डाली गई है। प्रशासन के निर्देशानुसार इस वर्ष निगम की टीमें तालाबों के चारों ओर खुला स्थान बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। पूरे तालाब परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में ग्रास कटिंग और भूमि समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन एवं पूजा अर्चना के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जा सके। छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधियों से लगातार संवाद स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए निगम के टोल फ्री नंबर 1800-570-1235 पर संपर्क कर सकते हैं। डीजीपी एसएसपी का आदेश भी नहीं मान रहे, 3 माह में 3 थानेदार सहित 7 दारोगा सस्पेंड। राजधानी की पुलिस व्यवस्था में वरीय अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन व अनुशासनहीनता का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई थानेदार व दारोगा तो अब अपने ही वरीय अधिकारियों के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। इंस्पेक्टर सह थानेदार ने डीजीपी के आदेश को भी टाल दिया। इस कुव्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस के वरीय अधिकारी जुटे हुए हैं। हालांकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे अब इनकी अनुशासनहीनता सार्वजनिक हो रही है। यही वजह है कि कभी डीजीपी तो कभी आईजी को थानेदार व दारोगा पर कार्रवाई करने का आदेश देना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने में ही वरीय अधिकारियों ने 3 थानेदार, सह इंस्पेक्टर समेत 7 दारोगा पर कार्रवाई की है। इन्हें सस्पेंड करते हुए पुलिस लाइन भेजा गया है। रांची पुलिस और सुजीत सिन्हा गैंग के बीच मुठभेड़। बालासिरिंग में हुई मुठभेड़, 1 अपराधी घायल, 2 गिरफ्तार, 3 हथियार भी बरामद। सोमवार सुबह रांची के बालासिरिंग इलाके में पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली से अपराधी आफ्ताब घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी सोनू और एक अन्य अपराधी को मौके से गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 3 पिस्टल भी बरामद किए। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि सभी अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए हैं। हाल ही में डोरंडा में हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल थे। समाज अनेक, धनतेरस पर रीत एक, हर घर में खरीदे जाएंगे बर्तन और झाड़ू। दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है धनतेरस। दुनिया भर में लोग इस समय प्रकाश का पर्व दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस को लेकर अलग अलग समाज में क्या है मान्यताएं, क्या रीति रिवाज है, इस दिन वे क्या खरीदते हैं, क्या अलग करते हैं, जानने के लिए हमारे संवाददाता ने अलग अलग लोगों से बातें की। बातचीत में एक ही बात निकल कर आई, यही कि धनतेरस के दिन सभी लोग बर्तन और झाड़ू जरूर खरीदते हैं। यही तो त्योहारों की खूबसूरती है, जो तमाम विविधता के बाद भी समाज को एक सूत्र में पिरोए हुए है। कहने को अलग अलग समाज के लोग हैं, पर रीत एक ही है। सबको दिवाली मनाना है। हर घर में रंगोली बनाने की तैयारी है। अलग अलग घरों में रंगोली के रंग भले ही अलग होंगे, पर सभी के घरों में रंगोली सजेगी। दिवाली के दौरान एक और परंपरा है मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान। एक दूसरे को मीठा और उपहार देने का अर्थ है पिछली सभी खटास को मिटाकर आने वाले समय के लिए मित्रता व नवजीवन प्रदान करना। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेलवे ने किया ऐतिहासिक ट्रायल। भारतीय रेल ने गया सरमाटाड़ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल किया। कवच प्रणाली से युक्त इस परीक्षण में इटली की तकनीकी टीम भी शामिल हुई और संतुष्ट भी की। इस सफलता से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की योजना है, जिससे कि यात्रियों को सुरक्षित और तेज सफर का अनुभव हो। यह ट्रायल लगभग 88 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता हाजीपुर और डीडीयू धनबाद मंडल के सहयोग से संपन्न हुआ। अब समय हो चला है कुछ खेल की खबरों को जानने का। अगर बात करें हम लोग इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच की, तो भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली टेस्ट मैच में जीत के साथ साथ क्लीन स्वीप करने के करीब है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने उसे इस जीत के लिए लंबा इंतजार करवा दिया। फॉलो ऑन देने के बाद भारत ने नहीं सोचा था कि वह दोबारा बैटिंग करेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज ने उसे इसके लिए मजबूर कर दिया। क्रिकेट वह खेल है जहां हर दिन, हर समय, हर पल कुछ नया घटित होने की संभावना होती है। हर गेंद के साथ इस खेल की अनिश्चितताएं जन्म लेती है। इस बात की दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फिर देखने को मिला।